छाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। जो करे भोली शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली घूंघट में रंग पतझड़ में रंग चम चम चमकीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। जोरदार ताली हो जाए इस कलाकार के लिए। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मुस्कानों की टोली रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली गानों में रंग 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 रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। उत्तराखंड में छाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली इस वक्त पे गोविंदपुरी कालका जी में हूँ और मैं रहने वाला भी यहीं का हूँ। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया था जो दीपावली के शुभ अवसर पर था। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ गंगा ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे मिले हैं। गंगा ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपको सौभाग्य मिला मुझे कि आपसे मुलाकात हुई लंबे अरसे के बाद। गंगा ठाकुर जी आप जो है वैसे रहने वाले कहाँ के? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड में उत्तराखंड छाती और माटी। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सालों के बाद आपके दर्शन हुए आपके चैनल के और मैं आपके अक्सर देखता रहता हूँ चैनल। आज खुशनसीबी आपसे मुलाकात हुई। मैं उत्तराखंड का मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ जिनकी वजह से मैं हूँ, उनका प्यार मुझे मिला है। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उत्तराखंड के लोग, आप सभी का प्यार है, उत्तराखंड का प्यार है और उसी प्यार के साथ मैं इस मंच पर हूँ। आज मैं हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार के सौजन्य यहाँ पर हूँ और ये जो दीपावली का संध्या पर जो कार्यक्रम है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशीष द्वारा किया गया है। आज मैं उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ एज ए उद्घोषक और मेरा सौभाग्य आपसे मुलाकात हुई। बड़ी बात है कि देखो गंगा सिंह जी, हालांकि मैं बहुत लंबे अरसे से आपको जानता था मगर सोशल मीडिया के माध्यम से बीच में शायद एक मुलाकात हुई थी, बहुत दूरियां थी उस समय। और आज मेरे को सौभाग्य मिला कि रूबरू सामने खड़े होकर बात करने का। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड मेरी छाती और माटी जो एक चैनल बनाया है मैंने, वो एक मुझे सौभाग्य प्राप्त करता है अपने उत्तराखंडी से मिलने का। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सारे उत्तराखंडी भी अपने पहाड़ को याद करते हैं। आप उत्तराखंडियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड से निकलने के बाद आप एक बड़े मंच में हैं, बहुत अच्छे कला में जो जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली में हुआ है, लेकिन मैं
उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ मैं, जो हमारी जड़ें वही हैं। भले मैं पैदाइश दिल्ली की मेरी, लेकिन जड़ें हमारे वही हैं। आज भी मैं उत्तराखंड में जाता हूँ, शादी ब्याह में या किसी कार्यक्रम के सिलसिले में उत्तराखंडी में प्रोग्राम करता हूँ मैं। और आप लोग का योगदान है, आप जैसे पत्र चैनल वालों का, पत्रकारों का, तो अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हो गई। मैं भविष्य में ऐसे ही कामना करता हूँ। आप उत्तराखंड की जब बात है, जितने भी उत्तराखंड के लोग जो आजकल के बच्चे हैं, देखिए उत्तराखंड अब एक बेहतरीन प्रदेश बन चुका है, उत्तम प्रदेश बन चुका है, वो देवभूमि है। और अच्छा लगता है जब छोटे कलाकार, उम्र के कलाकार हमारे पहाड़ी गीत गाते हैं, हमारी पहाड़ी बोली में बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उत्तराखंड की संस्कृति बनाए रखें, और आप ही जो भविष्य जो हमारे नौनिहाल हैं, वही हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जिंदा रखेंगे। गंगा ठाकुर जी, एक और बात पूछना चाहूँगा मैं, आपने बचपन तो शायद पहाड़ में गुजारा होगा शायद? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले के उस उत्तराखंड में और अब में परिवर्तन तो बहुत हुआ, लेकिन एक विनाश की घड़ियां भी नजर आती है कहीं ना कहीं, वो आपको क्या लगता है? देखिए, भले मैं पैदाइश दिल्ली की, मेरी जन्मस्थल दिल्ली है, आज के और उस समय के उत्तराखंड में बहुत ज़मीन आसमान अंतर है। मुझे याद है जब मैं पहली बार पहाड़ गया था मैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं यकीन नहीं मानिए, मैं उत्तराखंड जाने का बहाना ढूंढता हूँ मैं। और बड़ा दुख होता है ये जानकर कि उत्तराखंड खाली हो गया है। हाँ, मैं गुजारिश करूँगा, सभी से प्रार्थना करूँगा कि भाई आप वापस घर आएँ, आपको पहाड़ बुला रहा है। वहाँ की जो हरियाली है हमारे पीछे नहीं छोड़ती है। आज भी हमें दिल करता है कि हम उत्तराखंड जाएं। देखिए, मेरा तो यह है, मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी शादी के बाद मेरा मन करता है उत्तराखंड जाने का, मैं वहीं बस जाना चाहता हूँ। हरी भरी गोदियों, पहाड़ के गोदियों में जाके बैठना चाहता हूँ, और ठंडा ठंडा पानी और शुद्ध खाना खेतों का। वाह क्या बात! जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं एक और उत्तराखंडी से आपसे परिचय करवा रहा हूँ, बीना रावत जी, जो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा गढ़वाल हो मजा है, कुमाई हो मजा है, जौनसर हो मजा है, जो कलच वो कल मेरे ख्याल से देश विदेश वालों को मनी थे। सबसे बड़ी बात यह थी। तो बीना रावत जी जो यह मुझे ये कार्यक्रम में आई छन, जो कोई एक परफॉर्मेंस अलग और अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। कभी बहर का जो गीत छन या गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में भी। तो बीना जी, आपका रहना कहाँ पे है? आप गढ़वाली में बोल पाएंगे? अच्छा, आप रण कखा गजा? मैं कोशिश कर लूँ गढ़वाली में बोलने की, बाकी कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करे। बहुत बड़ी बात। तो मी पौड़ी बटी छो, मेरे गाँव पौड़ी गढ़वाल पसुंडा खाल, और मेरे गाँव का नाम है रैदुल, पर मैं रहन दो दिल्लू छो। अच्छा, आप रहना कक्षा दिल्ली में? दिल्ली मतलब दिल्ली में नहीं रहन दो, दिल्ली बॉर्डर में रहन दो, इंदिरापुरम। अच्छा, इंदिरापुरम, अच्छा, गाजियाबाद में रहना आप। तो आप जो ये ग्रुप सीकर में जुड़े? ये ग्रुप से तो मैं बहुत साल हुए कि जुड़े, पर शुरू बटी मिल डांस पहली बटी सीखी छे। तो डांस पहल मिल सीखी तो मिल हिंदी कार्यक्रम कह रही, फिर धीरे धीरे मैं अपनी भाषा, बीच बीच में मैं हिंदी भी बोलूँगी। तो धीरे धीरे मैं फिर हिंदी कार्यक्रम से गढ़वाली कार्यक्रम, एल्बम, म्यूजिक एल्बम मैंने फिल्म भी करी है 2, तो ऐसे जुड़ गई। और ये रही क्योंकि लोग जब देखो इन जिला हमारा कलाकार, आप भी बुरा मत मानिएगा, तो थोड़ा बोली का फर्क है, तो मैं गढ़वाली नहीं हिंदी बोलूंगा आपके साथ में, गढ़वाली आ जाएगी समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो बोलो। नहीं वही बोलो मैं। हाँ गड्डी, आपने तो किया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के पहाड़ के जो कलाकार हैं समय के अनुसार ना लुप्त होते जा रहे हैं। फिल्मों में काम करते हैं, अच्छे जो काम कर चुके हैं लोग, पता नहीं नए डायरेक्टर क्यों नहीं लेते हैं, या पहचान तक सीमित रह गई है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है सवाल यहाँ आता है कि जो कलाकार बिछड़ते जा रहे, छूटते जा रहे हैं। आपने बोला 2 फिल्में करी हैं, क्यों नहीं डायरेक्टरों ने आपको फिर दोबारा से लिया? ये एक सवाल है, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं भी कलाकार हूँ, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर गलतियाँ हैं, और हम जो फिल्में बना रहे हैं उसमें हम पहचान वालों को जो ले रहे हैं वो एक गलती है।
वो एक गलती है और उसी कारण से हमारी उत्तराखंड की फिल्में शायद उतना सक्सेस नहीं हो पा रही। आपकी फिल्में कौन कौन सी? मैंने तो 2 ही फिल्म, एक्चुअली मेरा ना उत्तराखंड इंडस्ट्री में जो सफ़र रहा वो छोटा सा रहा। 2009 और 2010 मतलब 2 साल ही मैंने काम किया इंडस्ट्री में, लेकिन जितना भी काम किया बहुत अच्छा काम किया और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। बहुत सारी एल्बम्स मैंने बहुत सारी की सॉन्ग्स, लेकिन जो मैंने फिल्में करी वो सिर्फ 2 ही की। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो 2 फिल्मों में जो पहली फिल्म थी वो थी कभी तो होली सुबेर, अच्छा, अनुज जोशी सर की हाँ, हाँ। डायरेक्शन में, और दूसरी मैंने की थी दरोलिया फिल्म। दरोया। हाँ और एल्बम्स तो बहुत सारी है, तो 2 ही फिल्में करी है। तो अभी जो है आप लगातार इस मंच से जुड़े हुए हैं, जिससे हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ जी। कंटिन्यू एक ही मंच से जुड़े हैं नहीं या हाँ, अलग अलग मंचों से? अलग अलग बहुत अलग सारे। अलग। तो आपके जो कार्यक्रम है वो दिल्ली एनसीआर तक हैं या दिल्ली एनसीआर से बाहर भी कर रहे हैं? नहीं दिल्ली एनसीआर नहीं, दिल्ली से बाहर भी और बल्कि इंडिया से बाहर भी मैंने काफ़ी जगह प्रोग्राम किए हैं। अपने देश की जो संस्कृति है वो हम लोगों ने बाहर देश में भी लोगों तक पहुंचाई है अपने कला के माध्यम से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन कलाकारों को जो नवांकुर कलाकार है, जो आ रहे हैं अभी इस इंडस्ट्री के अंदर, उनको कैसे आगे आना चाहिए? क्योंकि कई बार कलाकार को, अच्छे मंजे हुए कलाकार को चांस नहीं मिल पाता, तो कहीं लुप्त हो जाता, तो वो लुप्त ना हो उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मानती हूँ हर किसी का समय होता है, नए कलाकारों को भी मौका मिलना चाहिए, भाई नया टैलेंट भी आना चाहिए, पर काम कीजिए, नयापन लाइए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है ना, खासकर जो बोली भाषा है, जो हमारा कल्चर है, वो नहीं छूटना चाहिए। हाँ, वो साथ रहना चाहिए। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, अब नया नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। बस पुराने लोगों को भी, मतलब जो मेरे साथ तो ये सीन था कि मेरी शादी हो गई थी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अप्रोच नहीं किया गया फिल्मों के लिए, अभी भी करते हैं, लेकिन मैं कुछ मेरा पारिवारिक वो है कि मैं टाइम नहीं दे पाती, बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसलिए नहीं कर पाती। लेकिन जिनके पास टैलेंट भी है, जिनके पास टाइम है, तो उन कलाकारों को ज़रूर मौका देना चाहिए। और अब तो फीचर फिल्में बनने लग गई हैं, तो ज़रूर पुराने कलाकारों को याद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं इस कार्यक्रम में आया, भी मैंने वही गंगा जी से भी यही बात कर रहा था, इस कार्यक्रम को देखने आया क्योंकि मैं पड़ोस में ही रहता हूँ और मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ। देखो होता क्या है ना, आज के टाइम में लोग कर क्या रहे, मैं पार्टीवाद पे बात कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, हमें किसी को स्पेशल नहीं उठाना ऊपर, जो काम कर रहा है वो पब्लिक बताएगी, ये मेरा उद्देश्य रहता है, चाहे वो पहाड़ के अंदर हो और पहाड़ से बाहर हो। और मैं जब यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि गंगा ठाकुर जी मुझे दिखे और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शुक्रिया।